स्टडी टीम में। तो आइए हम संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक शून्यकों की संख्या के बारे में फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। आइए उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने है क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या दिया है, 2 4 गुणे डॉट 48 गुणे 50। ये संख्या में देखने में क्या लग रहा है, ये क्या है, तो ये सभी सम संख्याओं का समूह है। सम संख्या है, क्या है, सम संख्याओं का समूह है। जैसे ये देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट ये कितने तक है, 50 तक। इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जब सम संख्याओं का समूह है तो इसमें तो 5 आएगा नहीं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सम संख्याओं का समूह है, तो इसमें तो क्या होगा, 5 नहीं आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और एक खुद 50 आएगा। क्या आएगा, एक तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और 50 आएगा। ये क्यों कह रहा है, 50 तक ही कह रहा है। 10 20 30 40 और ये क्या हो गया, 50। यहाँ गिन रहे हैं संख्या, तो इसको कहेंगे कि ये 1 0 हो गया, ये 2 0 हो गया, ये 3 0 हो गया 30 वाला, ये 40 वाला क्या 4 0 हो गया। लेकिन अगर हम 50 पाते हैं तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10। और कभी भी 5 जो होता है अगर किसी भी सम संख्या के साथ अगर मिलता है तो एक 0 दे देता है। तो 5 किसी भी सम संख्या के साथ अगर एक पेयर बना लेगा, किसके साथ बना लेगा, सम संख्या किसी भी एक सम संख्या के साथ एक पेयर बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 ये हो जाएगा। तो अब 0 की संख्या कितनी हुई, तो 1 2 3 4 और एक ये 5 और ये 5 सम के साथ जो बनाएगा 6। तो टोटल कितने हो गए, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 6। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो 6 हो गई। इस प्रकार हमारा 6 क्या हो गया, राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50। इसमें कह रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्या कह रहा है, शून्यकों की संख्या। तो हम बताए थे कि 5 गिने और सबसे छोटी 2 सम संख्या, तो छोटी संख्या सम संख्या की अगर दोनों का जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। आइए पहले 5 का गणना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 5 हो गया, ये 15 को क्या लिख सकते हैं, तो ये कहेंगे 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये 1 5 हो गया। 20 तो है सीधा सीधा, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 5 गुणे 9 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे कि 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब हमें 5 की संख्या पहले काउंट कर लेते हैं कि कितनी 5 हुआ। तो 1 5 2 3 4 5 6
और एक 7। 5 की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 5 की संख्या कितनी हो गई? 5 की संख्या कितनी हो गई? तो कहेंगे 5 की संख्या हो गई 7। जब 5 की संख्या 7 हो गई तो 2 की संख्या भी अगर 7 रहेगा तब तो 7 जीरो बनाएगा, नहीं तो जीरो बनाएगा नहीं। तो दो जोड़ लेते हैं कि कितने दो हैं। ये देखिए, ये दो को लिख सकते हैं 2 × 10, यहाँ 1 2 हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसका मतलब कि यहाँ भी 2 हो गया। 1 2 3 हो गया। कितने हो गए? 3 हो गया। तो 2 की संख्या कितनी हो गई? 2 की संख्या हो गई आपका 3। तो ये 5 की संख्या तो 7 है, तो 7 2 से मिलकर, तब दो 7 अगर अगर 5 की अगर 2 की संख्या भी अगर 7 होती तो ये टोटल तो मिलाकर हमारा दे देता कितना? 7 जीरो दे देता। लेकिन 2 की संख्या 3 ही है, तो इसमें से 5 ही 3 का पेयर बन पाएगा। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 5 और 2 की शून्यकों की संख्या तो हो जाएगी 3। ये कितना शून्य दे देंगे? 5 और 2 का पेयर मिलाकर हमें 3 शून्य तो ये दे दिए। और बाकी शून्यकों की संख्या जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ 1 शून्यक हो गया, 2 शून्यक, 3 शून्यक, यहाँ 4 शून्यक और एक 5 शून्यक। 5 शून्यक तो दिख रहा है इस सवाल में, 1 2 3 4 और 5। 5 शून्यक तो इस सवाल में देख रहा है और 3 हम निकाल लिए। तो 5 3 कितना हो गया? 8। 5 3 कितना हो गया? 8। तो टोटल 8 शून्यकों की क्या हो गई? संख्या हो। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है 20 40 7600 600 300 और 1000। इसमें कहीं भी देख रहे हैं तो 5 दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए, कहीं भी क्या है? 5 दिखाई नहीं दे रहा है। जब 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो जितने शून्य है सीधा सीधा जोड़कर क्या कर देंगे? हम आंसर दे देंगे। 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 11। अगर कहीं भी सवाल में अगर 5 दिखता तो हम शून्यकों की संख्या निकालते कि कितने 5 हैं, कितने सम के साथ उनका पेयर बन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3200 प्लस 1000 प्लस ये क्या है? 40,000, 32,000 और 15,000। ये क्या दिया है? सबसे बड़ी बात है कि ये चिन्ह का ध्यान देंगे। यहाँ क्या है? गुणा नहीं है, क्या है? जोड़ है। तो इसका मतलब कि ये जोड़ करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3200 प्लस 1000 प्लस, सबसे देखिए कि सबसे कम कितने जीरो हैं। अगर योग करना है तो लास्ट में सबसे कम कितने जीरो हैं। यहाँ देख रहे हैं तो 3 जीरो, यहाँ देख रहे हैं 3 जीरो, यहाँ देख रहे हैं 4 जीरो, यहाँ देख रहे हैं 3 जीरो। ये क्या देख रहे हैं? सबसे कम जीरो दिखाई दे रहा है ये 3200 में। कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं? 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कभी भी अगर योग करना हो, 3 4 संख्याओं का योग करना है, तो जिसमें सबसे कम जीरो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सब में 3 3 जीरो हैं, लेकिन इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यही हमारा 2 क्या होगा? राइट आंसर। जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब हम 5 का काउंटिंग करेंगे और सम संख्याओं का काउंटिंग करेंगे कि 5 का कितना पेयर बन रहा है, और सम संख्या में 2 आता है तो सबसे छोटी 2 होती है सम संख्या, तो 2 का पेयर बना लेंगे। तो आइए देखते हैं 5 का पेयर बनाते हैं। तो 5 कितना है? तो 5 पे ये जो 4 घात है गुणे, फिर क्या है आगे देखिए, जितने भी जीरो वाले हैं उनका हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें भी काउंट नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा हम काउंट कर लेंगे। बाकी यहाँ क्या है? 15, 15 पर कितना है? 12 घात है गुणे, ये क्या है आपका? 25 है, 25 पर कितना है? 20 घात है। तो ये तो 5 पर 4 घात हो गया गुणे 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, तो इसका मतलब 5 पर ये 12 घात हो जाएगा। ये क्या है? इसको देखिए, 25 है तो 25 को क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है 5 गुणे 5, 25 को, इसमें कितना है? 20 है। तो ये तो 5 पर 4 घात है, ये 5 पर 12 घात है। अब देखिए, इस 5 को 25 को लिख सकते हैं 5 पर कितना घात? 2 घात। ये 20 पहले से है तो घातांक के रूल से ये क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो 5 पर ये कितना घात हो जाएगा? तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो 5 पर कुल कितने घात हो गए? और कुल घातों की संख्या देखेंगे 5 पर, तो ये 12 4 16, 16 और 40 कितना हो गया? 56, 56। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे 5 की जो संख्या हो गई वो हो गया 56। अगर इसमें 2 की संख्या भी 56 होगा तो ये हमें कितना जीरो दे देंगे? तो ये हमें जीरो दे देंगे, 56 जीरो दे देंगे। आइए 2 का काउंट करते हैं कितना होता है, हैं? तो यहाँ देखिए, ये 2 पर 2 घात है, 2 पर 2 घात है। आगे इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर 2 लिख सकते हैं। ये क्या? 2 पर 10, 2 गुणे 6, अगर 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि 2 पर ये कितना घात हो गया? ये 10 घात हो गया। ये 8 पर, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8, 8 को लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर 3 घात लिख सकते हैं। इसमें है कितना? ये 12 घात है। फिर यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, फिर 10 पर भी 16 घात हो जाएगा और 2 पर भी क्या हो जाएगा? ये 16 घात हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 पर 16 घात, ये हो गया आपका। अब नहीं, इसका काउंट कर लेते हैं। तो ये पर 2 पर 2 हो गया, ये क्या हो गया? 2 पर 4 हो गया, 2 पर ये 10 हो गया, ये क्या हो गया? 2 पर 36 हो गया, ये 2 पर 16 घात। अब टोटल 2 की संख्या जोड़ लेते हैं, कितना है? 4 2 6, 6 10, 4 2 6, 6 10 16, 16 36 और 16, तो 16 दुना के 32 हो गया। तो 36 प्लस 32, 68। 2 की संख्या कितनी हो गई? 2 की संख्या हो गई आपकी, 2 की संख्या हो गई 68। अब बताइए, 5 की संख्या 56 है और 2 की संख्या 68 है। तो हम बताए थे कि
इनका पेयर बनना चाहिए। तो इसमें से जो 56 है, 68 में से जो 2 56 है, वह इसके साथ पेयर बना के कितना जीरो दे देगा? तो शून्य दे देगा हमें। शून्य दे देगा। इसके साथ पेयर मिला के कितना शून्य दे देगा? तो ये हमें दे देगा 56। तो 2 और 5 मिला के हमें 56 तो दे दिए शून्य। अब जो शेष शून्य है उनको जोड़ लेते हैं। ये देख रहे हैं ये कितने शून्य है? 10 पर 8 घात है, तो इसका मतलब कि 8 शून्य के हो गए। ये 10 पर 16 घात ये हो गया, तो 16 तो शून्य ये हो गए। 10 पे ये 18 है, 18 तो शून्य यहाँ हो गए। इस प्रकार ये टोटल शून्यकों की संख्या क्या होगी हमारे पास? आगे तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए बस इकाई वाला अंक जोड़ लेते हैं और बाकी क्या करेंगे? विकल्प से देखकर आंसर लगा देंगे। 8 6 14, 14 6 20, 20 8 28। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा है? इकाई का अंक आ रहा है 8। इकाई की संख्या क्या हो गई? इकाई की संख्या हमारी आ गई 8। और विकल्प में क्या देख रहे हैं? विकल्प में एक ही विकल्प है जिसमें संख्या क्या दे दिया है? इकाई का अंक 8 दिया है। इस प्रकार विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये कितने तक है? 200 तक। यहाँ क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं तो ये क्या है? ये सम संख्याओं का समूह है। क्या है? सम संख्याओं का समूह है। तो आइए देखते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये कितने तक है? तो ये 200 तक है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 100 तक। अब देखिए अब क्या हो गया? अगर यहाँ से हम 2 हटा देते हैं तो ये देख रहे हैं कि यह 1 से लेके 100 तक क्या है? ये 1 से लेके 100 तक संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। अभी हम बताए थे कि लगातार संख्याओं का अगर गुणनफल दिया हो, अगर हमें निकालना हो क्या, यदि हमें निकालना है शून्यकों की संख्या, तो जो लास्ट वाली संख्या है, जो लास्ट वाला अंक है, उसका क्या करेंगे? वैकल्पिक विधि से ज्ञात कर लेंगे। वैकल्पिक विधि बताया गया था। पहले किससे देंगे? तो 5 से। कितना बच जाएगा? 20। फिर कितना? 5 से कितना बढ़ जाएगा? ये 4। हम बताए थे कि जो दोनों भाजक होंगे या जितने भाजक आएंगे वो क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 20 4 कितना हो जाएगा? 24। इस प्रकार हमारा क्या हो गया? 24 राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट, ये कितना तक है? 99 तक। तो 1 से जो 99 तक है ये क्या है? 1 से 99 तक देख रहे हैं तो ये है हमारा विषम संख्याओं का समूह। क्या है? ये है विषम संख्याओं का समूह।
विषम संख्याओं का समूह। विषम संख्याओं में तो क्या होगा, 5 तो आएगा ही। एक 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा। तो ये सब के इकाई के अंक में तो 5 आएंगे ही। क्या आएगा, इसमें तो 5 आएगा, लेकिन सम संख्या 99 तक आएगा। आप कहेंगे कि 99 तक तो हमारा कोई भी सम संख्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्याओं का समूह है। लेकिन देख रहे हैं तो लास्ट में क्या है, 64 है। 64 क्या है, सम संख्या है। तो 64 का अगर खंड हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 32 गुना के 64। क्या देख रहे हैं, अगर इसका खंड करेंगे तो कितने 2 प्राप्त होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर 6 प्राप्त होंगे, जो लास्ट ये 6 जो 5 प्राप्त होंगे, और 6 5 से मिलकर क्या बना लेगा, हमारा 6 0 बना लेगा। इस 2 के साथ एक एक 5 मिलाकर क्या होगा, हमारा 1 1 0 बना लेगा। 1 1 0 बना लेगा। ये क्या हो गया, ये हमारा 6 0 बना लिया। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो शून्यकों की संख्या हो गई आपकी 6। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो शून्यकों की संख्या हो गई आपकी। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है हमसे, शून्यकों की संख्या। संख्या दिया क्या है, 2 पर गुणे 5 पर। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो 2 आएगा 222 बार आएगा, और 5 आएगा वो 555 बार आएगा। तो बताया गया था कि 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी हमें 0 देगा। क्योंकि 5 गुणे 2, अभी तो ये 10 होगा तो एक 0 हमें एक शून्य देगा। तो यह पेयर ही तो बन रहा है। अगर पेयर नहीं बनेगा तो होगा, अगर इसमें हम 2 का और गुणा कर दें तो हमें एक ही 0 देगा, 2 तो देगा नहीं। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो यह कहेंगे कि 20 हो जाएगा। लेकिन 0 कितना दिया, एक ही। क्यों एक ही 0 दिया, क्योंकि 5 और 2 का एक ही पेयर बन रहा है, पेयर बनना चाहिए। तो अब 2 का 222 है, तो ये 555 में से 222 जो 5 है, 222 जो 5 है वो 2 के साथ मिलकर हमें कितना दे देंगे, 222 क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। 222 2 के साथ 5 वाला जो 5 है, जो वो 222 5 मिलकर हमें कितना दे देंगे, 0 222 दे देंगे। अगर विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 10 100 1000, उससे डाट डाट बढ़ते हुए आगे दिया है। तो हम इसको अगर लिख कर जोड़ेंगे, तो क्या होगा, हमें टाइम लगेगा। आपको बताया था, क्या बताया था, कि जिसमें सबसे कम शून्य होगा वही हमारा क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाए। इसमें देख रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसका मतलब कि आगे जो जा रहे हैं हम, तो ये संख्या कितनी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम कितना है, तो सबसे कम कहेंगे कि ये 10 में है। कितना है, 1 है।
तो यही हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताए थे आपसे कि अगर योग संख्याओं का योग पूछेगा, जिस संख्या में सबसे कम जीरो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि 10 पर 1 घात, 10 पर 2 घात, 10 पर 3 घात, 10 पर 4 घात, ये बढ़ते बढ़ते 10 पर कितना है, 10 पे 10 घात। तो पूछ रहा है कि टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 पर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर आगे 4, फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10। इसका मतलब कि यहाँ 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य, यहाँ 3 शून्य, 4 शून्य, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो ये शून्यकों की क्या हो जाएगी, हमारी टोटल संख्या हो जाएगी। अगर 1 से लगातार 10 तक संख्या अगर जोड़ना है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो लास्ट वाली संख्या है इसमें 1 जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। ये 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11, इसमें 2 का भाग कर दीजिए। लास्ट वाले संख्या में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। ये हमारी संख्या क्या आ जाती है, ये हमारी 1 से लगातार अगर संख्या रहे, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट डाट, अगर n तक अगर कोई संख्या है, यदि n तक कोई मेरी संख्या है, यदि n तक कोई संख्या दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डाट डाट, अगर कोई n तक संख्या दिया है, लगातार संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है, तो लास्ट संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग कर दे। जो लास्ट संख्या है इस संख्या में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे और 2 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए ये लास्ट संख्या, ये 10 है, 10 में 1 जोड़े हैं 11, बटे में 2, ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 पर 123 घात, माइनस 8 पर 122 घात, माइनस 8 पर 121 घात, फिर आगे क्या है, तो इंटू 3 पर 223 घात, माइनस 3 पर 222 घात, माइनस 3 पर 221 घात। जब इस प्रकार का सवाल रहे तो जो सबसे कम घात वाला है वो क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें सबसे कम घात क्या है, वो कहेंगे 8 पर 121, 8 पर 121 क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे कि यहाँ बच गया 8 पर 2 घात, माइनस यहाँ क्या बचेगा 8 पर 1 घात, यहाँ क्या बचेगा 8 पर 0 घात। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 पर 0 घात। यहाँ क्या है, यहाँ भी करिए, 3 पर क्या करिए, 3 पर सबसे कम क्या है 221 घात, कॉमन ले लीजिए। ये क्या बच जाएगा, ये कहेंगे ये हमारा बच जाएगा 3 पर 2 घात, ये क्या होगा 3 पर 1 घात,
और यहाँ क्या बचेगा, 3 पर 0। ये हमारा हो गया 8 पर 121 घात। इस संख्या को भी आगे ही लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 पर 221 घात। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, ये होगा 64 माइनस 8। ये माइनस किसी भी संख्या पर, आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये 0 घात है तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार ये भी कोष्टक को हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 8 पर 121 घात इंटू 3 पर 221 घात। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से 8 1 9, यहाँ क्या करेंगे, 64 में से 9 क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। ये क्या करेंगे, यहाँ 9 में से क्या करेंगे, ये 4 माइनस कर देंगे। आगे देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 55। ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा हमें 5। अब देखिए, यहाँ तो 1 5 की संख्या हो गई। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 11। यहाँ 1 5 हो गया, 1 5 यहाँ हो गया और 1 5 यहाँ हो गया। टोटल 5 की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल 5 की संख्या हो जाएगी आपकी 2। 5 की संख्या 2 हो गई। ये क्या है, 8 पर 121 घात, तो इसका मतलब कि सम संख्या, तो यहाँ से दो जो सम संख्या है, तो वो दो जो सम संख्या मिलकर 2 5 के साथ ये क्या बना लेंगे, 2 0 बना लेंगे। ये 5 कितनी संख्या होगी, तो 5 की संख्या 1 और 2, तो ये 8 का मतलब 8 गुणे 8, 2 8 तो निकाल लिए यहाँ, ये क्या बच जाएगा, तो गुणे 8 पे इसको लिख सकते थे 8 पर 119 घात। 2 8 निकाल लिए, तो जो दो सम संख्या है, ये 2 5 के साथ क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। हमें पूछा क्या है, शून्यकों की संख्या ही पूछा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों के साथ अगर 5 ये मिलकर ये कितना बना लेंगे, 2 0 बना लेंगे, अतः शून्यकों की संख्या हमारे क्या हो जाएगी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज कर दिया गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, 5 गुणे 10 गुणे 15 डॉट डॉट डॉट, ये कितना तक है, 75 तक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
60, 65, 70 और 75। ये कह रहा है कि 5 से लेके कितना तक पूछ रहा है, तो 5 से लेके 75 तक, अर्थात ये सब क्या है, ये 5 के गुणज। तो पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पहले 5 हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 की संख्या बहुत ज्यादा है। 2, 3, ये 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ भी देख रहे हैं आगे 5, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 5 की संख्या तो क्या है, ज्यादा है। अब देखते हैं कि सम संख्या कितनी है। सम संख्या देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सम संख्या 1 हो गया। अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका मतलब कि 1, 2 यहाँ हो गया, 2 2 यहाँ हो गए। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, अर्थात यहाँ 1 हो गया। टोटल 2 कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 2 की संख्या कितनी है, 4 ही है। तो ये जो 2 की संख्या 4 है, वह कितने पेयर बनेंगे, 2 के तो 4 4 पेयर, 4 पेयर बनेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही है। तो 1, 2 जो है, 1 5 के साथ मिलके एक जीरो दे देगा। फिर दूसरा 5 के साथ मिलकर दूसरा जीरो दे देगा। तीसरा तीसरे से मिलकर एक जीरो दे देगा। और 1, 2, 5 के मिलकर ये क्या दे देगा हमें, 4। तो ये हमें टोटल कितने जीरो दे देंगे, तो ये टोटल हमें तो दे देंगे 4 जीरो। अगर 5 और 2 का पेयर बनाएंगे तो हमें दे देंगे 4 जीरो। अब जिसके लास्ट में जीरो हो उसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो पेयर वाला 4 हो गया। और क्या है एक्स्ट्रा 7। 7 4 कितना हो गया, 11। तो टोटल शून्यकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11। यही विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया है, 47 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 47 तक आपस में क्या है, गुणा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डाटी ये कितने तक, मतलब ये 47 तक। अगर 47 तक लिखेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हमें लिखा, ये कहेंगे कि 47 फैक्टोरियल। तो हम बताए थे कि अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया हो और उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात की जाए जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो वैकल्पिक विधि बताया गया था, सबसे पहले क्या किया जाता है, 5 से। और 9 45, इसे तो अधिक जाएगा नहीं। फिर उसके बाद 5 से, 5 एकम 5, ये क्या आता है, ये भागफल लिखा जाता है। यहाँ जो भागफल है ये भी क्या है, भागफल है। 5 एकम 5, इसमें शेष नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, भागफल लिखा जाता है। ये टोटल संख्या कितना हो गया, तो 9 1 10। तो ये टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 10। तब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आपके सामने सवाल देख रहा है, 125 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात की। सेम टू सेम 125 लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, 5 से।
5 दूना के 10, 5 बजे 25, फिर क्या 5 से 5 बजे 25, फिर 5 से। ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि क्या है, जो भागफल है वो भाजक के से छोटा ना हो। ठीक, अब 1 आ गया तो ये 5 से छोटा हो गया तो अब भाग नहीं जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमें? हमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या, तो हम बताए थे कि टोटल भाजकों की संख्या हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल भाजक क्या हो, 25 5 30, 30 1 31। टोटल भाजकों की संख्या क्या होगी, 31। अतः हमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 31। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हो गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे। बस संख्या चेंज किया गया है, इसे आप लोग हल करेंगे। ये भी संख्या क्या है, चेंज है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपके सामने सवाल है, 25 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल गुणे 45 फैक्टोरियल। तो यहाँ हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ निकाल लेंगे 25 फैक्टोरियल का, फिर 32 फैक्टोरियल का, फिर 45 फैक्टोरियल का। टोटल कितना होगा उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आइए देख लेते हैं। ये क्या है, 25 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे। 25 फैक्टोरियल का निकाल लीजिए पहले। पचपचे 25, ये टोटल कितना हो गया, ये हम कहेंगे कि टोटल हो गया 6। 32 का निकाल लेते हैं। ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 1 7 हो गई। ये 45 का निकाल लेते हैं। 45 का निकालेंगे, 5 एकम 5। इसमें कितने जीरो शून्य का आएंगे, तो इसमें 6 शून्य का आएंगे। इसमें कितने शून्य का आएंगे, 7 शून्य का आएंगे। इसमें कितने शून्य का आएंगे, तो इसमें 10 शून्य का आएंगे। तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो टोटल का क्या करेंगे, योग कर लीजिए। तो 6 ये प्लस 7 ये और प्लस 10 ये, टोटल कितने हो गए, तो 7 6 13, 13 10 23। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अलग अलग निकाल कर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें क्या करिए, इसमें हमें ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या। अब देखिए 1 पर 1 घात, 2 पर 2 घात, 3 पर 3 घात, 4 पर 4 घात, 5 पर 5 घात, 6 पर 6 घात, 7 पर 7 घात, 8 पर 8 घात। उसी प्रकार हम जिसके लास्ट में 5 आएगा उसको हम लिख कर काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये 5 पर मतलब कि 5 घात होगा। आगे जाएंगे 10 पर 10 घात हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 15 पर 15 घात हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे ये 20 पर 20 घात हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो कहेंगे कि ये 25 पर 25 घात हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे आप कहेंगे कि ये 30 पर 30 घात हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे आप कहेंगे 35 पर 35 घात हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे आप कहेंगे कि 40 पे क्या हो जाएगा, 40 घात हो जाएगा।
फिर आगे जाएंगे, ये हो जाएगा 45 पर 45। अब इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 25 है तो 25 का वर्ग लिख सकते हैं, 25 गुणे 5 गुणे 5, तो मतलब कि ये 25 क्या हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा। अगर हम 25 को लिखेंगे, 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पर ये भी 25 हो गया, और 5 पर ये भी 25। ये टोटल कितने हो गए, ये 5 की संख्या हो गया 50। क्या हो गए, 50। तो टोटल 5 जो जिसके इकाई के अंक में 5 आ रहा है, टोटल उनकी संख्या क्या करते हैं, अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया 5 प्लस यहाँ संख्या आएगा, ये 10 है, तो इसमें टोटल 5 कितने आएंगे, इसमें भी कहेंगे कि 10 आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये आएगा तो कहेंगे कि ये तो आएगा हमारा क्या, 15। इसमें कितना आएगा, ये कहेंगे कि हमारा 20 आएगा। ये कितना आएगा, ये कहेंगे अभी निकाले हैं 25 25, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 50। ये कितना आएगा, ये कहेंगे 30। ये कहेंगे आगे, ये 35। ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40। इसमें कितना आएगा, तो ये कहेंगे 45। अब इस प्रकार करके ये क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। आइए ऐड करते हैं। 15 5 जोड़ी, 15 5 20, 10 30, 30 20, 50 50 50, 100 100 30, 180, 100 180, 180, 180 ये 40, 120, 120, ये कितना हो जाएगा, ये 80। 120 80 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ लीजिए। हाँ, 5 10 15 15 30 30 20 50 50 50 100, ये क्या हो जाएगा, 130। 130 में 35 जोड़ेंगे क्या, 165। 165 ये 205, 205 45, कितना हो जाएगा, 250। इसका मतलब 250 ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए क्या है, एक पर एक फैक्टोरियल है, गुणे दो पर दो फैक्टोरियल है, तीन पर तीन फैक्टोरियल है। अब हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है, हमें ज्ञात करना है कि 5 कितने बार आते हैं। क्योंकि अगर 1 से लेकर अगर हम 10 तक संख्या लिखेंगे तो सम संख्या तो बहुत होंगे, क्योंकि 2 भी सम संख्या होगा, 4 भी सम संख्या होगा, 6 भी संख्या सम होगा, और 8 भी सम होगा। लेकिन 5 क्या होगा, एक ही बार आता है ना। तो हमें सबसे कम 5 आता है, तो 5 का हम काउंट कर लेते हैं। 5 जितना पेयर बनाएगा उतना ही जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसको हम पेयर बनाते हैं। यहाँ लिखिए 5 पर क्या, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और लास्ट क्या बचेगा, 10।
10 पर ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल है। अब देखिए 5 पर जो 5 फैक्टोरियल है वह 2 के 5 फैक्टोरियल से मिलके ये हमें कितना दे देगा। आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल हमें क्या कर देगा, ये 5 फैक्टोरियल हमें 0 दे देगा। ये 5 पर 5 फैक्टोरियल 2 पर 5 फैक्टोरियल से मिलके 2 पर 5 फैक्टोरियल से मिलके हमें क्या दे देगा, कितना 0 दे देगा, तो हमें 5 फैक्टोरियल ये 0 दे देगा। और 10 पर कितना है पहले से, तो 10 पर 10 फैक्टोरियल है, टोटल कितना हो जाएगा, ये तो 5 पर 5 फैक्टोरियल ये इतना 0 तो दे ही दिया। अब ये क्या कर दिया, ये कितना 0 दे दिया, ये दे रहा है हमें 10 पर 10 फैक्टोरियल। ये टोटल कितना हो गया, ये 5 फैक्टोरियल ये और 10 फैक्टोरियल ये, टोटल कितना हो गया, ऐड कर दिया। क्योंकि इनका निकाल कर ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट ऐड किया है, तो हमें विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार शून्यकों की संख्या ज्ञात करने वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अगर इससे जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।